हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस बार दिवाली वेकेशन में हम गए अडालज स्टेपवेल। ये अहमदाबाद से कुछ 16-17 किलोमीटर की दूरी पे है। आसपास में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये जो स्टेपवेल है ये काफ़ी सुंदर है और ये मॉन्यूमेंट्स में से एक कहलाया जाता है। अहमदाबाद में घूमने के लिए ये एक अच्छी जगह है। यहाँ 1.5 से 2 घंटा आप आराम से घूम सकते हैं। वेल तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थीं। वैसे तो 2 तरफ से एंट्री है, पर एक तरफ से एंट्री ब्लॉक कर रखी है। तो हम एक तरफ से जहाँ से एंट्री चालू है वहाँ से सीढ़ियाँ उतरना शुरू किया। बीच बीच में ये लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे। पिलर्स ऐसे हैं जिसको देख के आप रुक जाएंगे। सामने से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि कोई कांच लेके खड़े हों। विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, ऐसा दिख रहा था। काफ़ी सुंदर था। पिलर्स भी काफ़ी सुंदर थे। सीढ़ियाँ भी रुकती रुकती सीढ़ियाँ थी। एक स्टेज सीढ़ियाँ, फिर रुक जाओ, फिर स्टेज सीढ़ियाँ, फिर रुक जाओ, ऐसे 3-4 लेवल्स थे। और फिर नीचे उतरने के बाद हम पहुँचे वेल तक। वेल का पानी वैसे ऑनलाइन बता रहे थे कि ब्लू है, लेकिन ब्लू नहीं है, ग्रीन है। और मुझे ऐसा लगता है एल्गीज़ की वजह से, काई की वजह से ग्रीन दिखता है। इसकी डेप्थ कितनी है वो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने वेल का नाम सुन के ना बहुत सारे सिक्के डाल रखे थे। बहुत सुंदर और पीसफुल लग रहा था। यहाँ थोड़ी सी ठंडक भी थी। रास्ते में हमने बीच में रुक के एक झरोखा था, झरोखे के अंदर से थोड़ा सा व्यू लिया। कहते हैं यहाँ रानी महारानियाँ बैठा करती थी। हमने यहाँ मस्ती करी, थोड़ी सी फ़ोटो शूटोज़ ली। मस्ती करते करते फ़ोटो शोटो लेके हम आगे बढ़े। अब हम वापस ऊपर आ गए और ऊपर से इस तरीके से दिख रहा था टेरेस की तरफ का। वो गहराई में था और इसकी जो छत थी वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ही ऊंची थी। ये अंदर की तरफ का, और ये ऊपर से एकदम टॉप में सब जगह जाली सेफ्टी के लिए लगाई है, ताकि कोई गिर ना जाए या कुछ गिरे ना। ये कुआं एकदम ऊपर से इस तरीके से दिखता है। अब इसका ड्रेनेज सिस्टम भी पहले क्योंकि यही शायद एक स्रोत होता था पानी निकालने का, तो यहाँ पे पानी निकालने के लिए पुलर्स भी लगे हुए हैं। 2 पुलर्स लगे हुए थे। और इसमें से अगर एक्सेस वाटर, ये देखो वाटर सेविंग का भी तरीका था। एक्सेस वाटर हो तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इस तरीके से ड्रेनेज थिंकर था। और इसमें से यहाँ पे पानी भर जाए और ओवरलोड हो तो वो नाली के ज़रिए बाहर जाएगा पानी, और बाहर वो सीधे खेत होंगे। यहाँ पहले कोई कच्चा होगा तो वहाँ पे पानी चला जाएगा। यानी कि नो वेस्टेज, नो किच नो कीचड़ वाली जगह थी। क्लीन, नीट और गुड यूज़ ऑफ वाटर के तरीके। फिर हम टेरेस पे चले, थोड़ा सा इधर उधर घूमा। ये देखो अंदर जाने के लिए काफ़ी सारी छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी थी। ये इधर से भी सीढ़ी थी, दोनों तरफ थी लगभग। और मे बी उसके मेंटेनेंस के लिए या क्विक पहुंचने के लिए ऐसे था। फिर आसपास में काफ़ी अच्छा सा गार्डन भी है। गार्डन में काफ़ी सारे पुराने ट्रीज़ भी थे। वन ऑफ देम एक बैनियन ट्री दिखा हमें।
गार्डन काफ़ी बड़ा था, लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता वाश्ता भी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और अच्छा टाइम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं यहाँ जा कर के। छोटू पिकनिक हो सकता है, हालांकि खाने की कोई भी चीज़ अंदर ले जाना मना है। उससे एडजेसेंट एक अंबाजी मंदिर है, हम वहाँ भी गए, हमने वहाँ भी दर्शन किए। इस मंदिर की एक खासियत थी कि पूरा मिरर वर्क से बना हुआ था। छोटे छोटे कांचों को असेंबल करके इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी। स्टोरी पिक्चर ड्रॉ किया हुआ था वहाँ पे। ये माता जी के दर्शन, और ये पूरी वॉल्स पे इस तरीके से स्टोरी टेलिंग थी, जो कि पूरा कांच और पत्थरों से ही बना हुआ था। छोटे छोटे कांचों को असेंबल करके, कलरफुल कांच को, और इस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रहा था और यहाँ पे बैठना भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए रूफ पे भी बहुत सुंदर किया हुआ है। फिर वहाँ से हिम्मतनगर की तरफ से कुछ 1-2 किलोमीटर पे ही एक ये हनुमान मंदिर था। ये मंदिर कहते हैं स्वामी नारायण वालों ने बनाया हुआ है और ये हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उससे जस्ट एडजेसेंट त्रिमंदिर था। ये त्रिमंदिर भी काफ़ी सुंदर और अच्छा बड़ा सा मंदिर था। ये ऑर्गेनाइज्ड टेम्पल था। इस मंदिर में भी थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। ये एक जैन मंदिर कहलाता है, पर इसमें शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर भी अंदर ही है। बहुत बड़ी और सुंदर सी भगवान की मूर्ति सामने थी। ये वर्तमान तीर्थ के नाम पे प्रसिद्ध है। काफ़ी सुंदर और पीसफुल मंदिर था। बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी स्पेस थी कि भीड़ का पता नहीं चल रहा था। उसी से जुड़ा हुआ ये शिव मंदिर था जहाँ पे हमने दर्शन किए। ये कृष्ण मंदिर था, फिर दुर्गा जी की मूर्ति भी थी और बगल में ही साईं बाबा की भी मूर्ति थी। इसके अंदर इससे रिलेटेड इसकी जो हिस्ट्री है वो भी डिपिक्ट की हुई है। अंदर कुछ फ़ोटोज़ और मिनिएचर्स वगैरह थे, किसने स्थापना की, कैसे बना मंदिर, किसके मन में विचार आया, इस तरीके से ये पूरा डिपिक्ट किया हुआ है मिनिएचर्स के थ्रू। और एक छोटी सी अंदर मूवी भी थी, जिस मूवी में वो बताया है कि किसने ये मंदिर बनाया, किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ, क्या हुआ, इस पूरे मंदिर की हिस्ट्री बताई गई है उसके अंदर। मिनिएचर काफ़ी सुंदर था। मिनिएचर हाउस छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत फाइनली उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे स्विच बोर्ड, कपड़े, चप्पल, छोटे छोटे फ्लावर वास, चेयर, और वहाँ एक छोटू सा डॉगी भी था। ये मिनिएचर बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। बस फिर मंदिर से उतरने के बाद बगल में ही बाल दुनिया थी, जो कि एक थीम पार्क है। ये भी त्रिमंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चे जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, पर स्पेशली ये बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि उनमें कुछ संस्कार, बुद्धि डेवलप हो। इस तरीके से इसका थीम पार्क का निर्माण हुआ है।
यहाँ पहले तो हम झुक के गए, फिर उसके बाद कुछ बैरियर्स थे, बैरियर्स को पार किया, फिर वापस से झुके, अंदर जंगल आ गया। ये बनाया हुआ जंगल था बच्चों के लिए, जिसमें शेर, चीता, अजगर ऐसे छोटे छोटे जानवर भी रखे थे। मतलब जानवर बड़े हैं पर उनके छोटे साइज़ मिनिएचर्स रखे थे। ये ऐसे थोड़ा अंधेरा भी था। फिर एक ये टायर बैरियर्स था, फिर ग्लास का मिरर वाला था, बच्चों ने उसे भी एंजॉय किया। यहाँ बच्चे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगी। उसके बाद एक और ये बैरियर वे था। बाद में अंधेरा। बच्चे डर भी रहे थे पर मज़ा आ रही थी। और अंधेरे के बाद बाहर रोशनी में निकलते ही आ गया ये। इस पे भी सारे बच्चे चल के गए। बाहर झूला झूला, मस्ती करी और फिर हम अपने घर वापस आ गए हैप्पी जर्नी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।